आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब। आज की कहानी है अर्जुन जी की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अर्जुन अपने घर लौटकर वापस आ रहा था। उसकी ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। जब वह अपने स्टेशन पर उतरा तब रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशन पर देर रात सफर करना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन का घर भी शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरी के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की उसके साथ साथ चल रही है। अर्जुन ने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। लड़की ने बताया कि वह हॉस्टल से अपने घर जा रही है। ट्रेन लेट होने की वजह से उसे काफी परेशानी हो गई थी। इत्तेफाक से उसका घर भी अर्जुन के घर के पास ही था। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़कर ही जाऊंगा। बातों बातों में लड़की ने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम राम सिंह जी है। फिर लड़की ने अर्जुन से पूछा, क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ। तब लड़की ने बताया कि उसने उसे एक टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा था। रेलवे लाइन के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ थोड़ी आबादी थी। कुछ घर बन रहे थे और कुछ घरों में रोशनी भी जल रही थी। दोनों बात करते करते कब रेलवे फाटक के पास पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। लड़की ने इशारे से अपना घर दिखाते हुए कहा, अब मैं यहीं से चली जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर ही जाऊंगा। लेकिन लड़की ने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है। आखिर में अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम घर पहुंच जाओ, तब मैं आगे जाऊंगा। लड़की अपने दरवाजे पर पहुंची और अंदर आवाज लगाई। उसके बाद अर्जुन अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद अर्जुन शहर की ओर जा रहा था। जब वह उसी रास्ते से निकला तो उसे उस लड़की की याद आ गई। उसने पास की एक दुकान पर खड़े दुकानदार से पूछा, राम सिंह जी का घर कौन सा है? दुकानदार ने इशारा करते हुए कहा, गेट के पास जो टहल रहे हैं वही राम सिंह जी हैं। अर्जुन उनके पास गया और बोला, नमस्ते अंकल। राम सिंह जी उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, 3-4 दिन पहले मैं रात में स्टेशन से रेलवे लाइन के रास्ते आ रहा था। आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वो कैसी है? राम सिंह जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने अर्जुन को अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन और राम सिंह जी कमरे में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रखकर चली गई। राम सिंह जी ने बताया, यह मेरी छोटी बेटी नीलिमा है। अर्जुन ने पूछा, और रेखा कहाँ है? तभी राम सिंह जी ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर रेखा की तस्वीर टंगी हुई थी और उस पर माला छड़ी हुई थी। यह देखकर अर्जुन चौंक गया। राम सिंह जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से पैदल घर आ रही थी। तभी पीछे से 2 भैंसे दौड़ते हुए आए। लोगों ने शोर मचाया तो उनसे बचने के लिए रेखा रेलवे लाइन पर दौड़ गई। लेकिन उसी समय सामने से ट्रेन आ गई और वह ट्रेन के नीचे आ गई। यह कहते कहते राम सिंह जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी और पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। अच्छा, तुम एक बात बताओ, जब वह तुम्हें मिली थी तब वह उदास तो नहीं लग रही थी? अर्जुन ने कहा, नहीं अंकल, वह तो बिल्कुल सामान्य लड़की की तरह मुझसे बातें कर रही थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मर चुकी है। इतना कहकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूं। अर्जुन भावुक होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा घूमता रहा, जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको आगे कैसी कहानियां सुनना पसंद है।